दोस्तों, तो आज अमंता हेल्थ केयर आईपीओ की अलॉटमेंट होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है और इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेन बोर्ड आईपीओ के साथ ही ये सेमी आईपीओ को भी देखेंगे। तो चलिए एक एक इन सारी आईपीओ के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं अमंता हेल्थ केयर आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हुआ था। इसमें बुकिंग प्राइस 126 है और 119 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 126 करोड़ का है, तो बहुत ही छोटा आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब काफ़ी छोटा आईपीओ है और आईपीओ में डिमांड अच्छी देखने को मिली। आईपीओ आखिरी दिन 82.60 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबी पोर्शन में आईपीओ को 35.86 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआई पोर्शन 209.40 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 226.13 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 175.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 54.96 टाइम सब्सक्राइब किया गया और आईपीओ में आखिरी दिन 13,90,775 एप्लीकेशंस लगा, यानी कि अच्छी डिमांड आई। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹8.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 119 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से ₹1,011 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 0.7% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। अब आज के दिन आपने देखा कि मार्केट में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही थी, यानी कि जीएसटी की पॉजिटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिली है। यानी कि काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है। इस आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार लिंक्डइन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ। यह आईपीओ 10 सितंबर से ओपन होने वाला है। प्रीमियम अभी ₹25 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 90 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से ₹2250 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 15% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ है अर्बन कंपनी का आईपीओ। यह आईपीओ भी 10 सितंबर से ओपन होने वाला है। प्रीमियम अभी ₹17 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 145 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से ₹2755 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है। 10 सितंबर से एक और आईपीओ डेव एक्सेलेटर आईपीओ भी ओपन हो रहा है, लेकिन इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो चलिए अब कुछ सेमी आईपीओ को भी देख लेते हैं। ऑक्टेव वैल्यू टेक आईपीओ आज के दिन क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 84 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 51.82 करोड़ का है। ये सिमी आईपीओ है। कंपनी एनएससी सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 64.45 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबी पोर्शन में आईपीओ को 49.27 टाइम सब्सक्राइब किया गया। एचएनआई पोर्शन 118.82 टाइम, बिग एचएनआई पोर्शन 142.84 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 70.77 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 49.64 टाइम सब्सक्राइब किया गया। तो आईपीओ में आखिरी दिन 42,719 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि अच्छी डिमांड है। अगर इसमें अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 49 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 24-25 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम भी गिर चुका है और इसका प्रीमियम ₹6 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, यानी कि दो लॉट से ₹19,200 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम गिरकर 7% के ऊपर देखने को मिल रहा। तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इससे भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं लग रही है। अगर आगे मार्केट में तेज़ी रहती है तो हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग थोड़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए। अदरवाइज आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनेगा। नेक्स्ट आईपीओ है गोयल कंस्ट्रक्शन आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही क्लोज हुआ है। इसमें बुकिंग प्राइस 263 है और 400 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 100.15 करोड़ का है।
ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ आखिरी दिन 124.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें QIBs की ओर से आईपीओ को 124.20 टाइम सब्सक्राइब किया गया। HNIs पोर्शन 224.80 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 280.68 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ को 113.03 टाइम सब्सक्राइब किया गया। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 88.61 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ को 1.01 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 1,77,704 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि शानदार डिमांड इसमें देखने को मिल रही है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 88 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 44-45 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी पहले से डाउन है। प्रीमियम अभी 48 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 400 शेयर्स का लॉट है, यानी कि 2 लॉट से 38,400 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसका भी प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आईपीओ में डिमांड काफ़ी बढ़िया आई है। तो उम्मीद है कि आईपीओ का लिस्टिंग पॉजिटिव देखने को मिलेगी, लेकिन ये किसी भी तरह की गारंटी नहीं है। मार्केट में होने को कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट में आगे गिरावट रहती है तो ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट नहीं बनेगा, लेकिन अगर मार्केट में थोड़ी सी भी आपको जंप देखने को मिलती है तो लिस्टिंग अच्छी हो सकती है। तो आज आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ सीरीज सिस्टम आईपीओ। आईपीओ 3 सितंबर को ओपन हुआ है और ये 8 सितंबर को यानी कि मंडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 55 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 15.57 करोड़ का है। ये भी एसएमई आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में आईपीओ 29.33 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs की ओर से आईपीओ को 3.52 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्शन 35.86 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 33.84 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ 39.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 41.16 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक आईपीओ में देखें तो 11,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि यहाँ पर भी अच्छी डिमांड आ रही है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो जहाँ बाकी के आईपीओ के प्रीमियम में गिरावट है, वहीं अगर इसके प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिल रही है और प्रीमियम 23 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो 2 लॉट से 92,000 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 42% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा। हालांकि ये सेमी आईपीओ में बहुत बार आपको मैनिपुलेशन भी देखने को मिल जाता है, यानी कि जितना आईपीओ में आपको सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को नहीं मिल रहा, उससे कहीं ज़्यादा इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है। तो काफ़ी बार इस सेमी आईपीओ में मैनिपुलेशन भी होता है। तो कभी भी अगर आप इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें। काफ़ी सारे सेमी आईपीओ में ऐसा भी देखा गया है कि जब आईपीओ ओपन रहता है उस दौरान उसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है, लेकिन जैसे एक बार आईपीओ क्लोज होता है तो प्रीमियम गिर जाता है। तो इसलिए अप्लाई करने से पहले अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट कर लें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। और इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना न भूलें। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है सर्वाया मेटल्स आईपीओ। यह आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। प्रीमियम इसका 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 7.5% के ऊपर देखने को मिल रहा। तो इसका भी प्रीमियम लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। तो इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आज से एक और एसएमई आईपीओ ओपन हुआ है और ये आईपीओ है विगोर प्लास्ट आईपीओ। और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी जिस तरह का मार्केट है तो इस तरह के आईपीओ काफ़ी रिस्की हो सकते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि जिन आईपीओ की ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है उन आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में हो रही है। तो काफ़ी सोच समझ कर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करें और अप्लाई करने से पहले हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें, यानी कि सेमी आईपीओ में बढ़िया प्रॉफिट बनता है। सिर्फ ये देखकर अप्लाई नहीं करना चाहिए। काफ़ी बार जब आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होता है तो 20% आईपीओ डिस्काउंट के साथ लिस्ट होता है और लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक कंटिन्यू आपको लोअर सर्किट में देखने को मिलते हैं, यानी कि सेमी आईपीओ काफ़ी बार आपके इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से वाइप आउट कर सकते हैं। तो इसलिए सेमी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट काफ़ी सोच समझ कर करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।